हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईबेक्स स्टडी में। और आज हम फिर से लेकर आए हुए हैं अल्फ़ाबेट सीरीज आपके लिए। सीरीज कंप्लीशन का ये अलग टाइप है जिसमें अल्फ़ा सीरीज आएगी और कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज भी होंगी। तो हम पहले अल्फ़ा सीरीज देखते हैं, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो इसके पहले 5 वीडियो आ चुके हैं। ये वीडियो नंबर 6 है। ठीक है, 5 वीडियो आ चुके हैं जिसमें आप कंप्लीट सीरीज आप पाएंगे इसमें, जो कि सीरीज कंप्लीशन पर वीडियो बने हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम रीजनिंग स्टार्ट किया हुआ है हमने, और रीजनिंग के पूरी क्लासेस चलेंगी। तो पहला चैप्टर खत्म हो रहा है, ये लास्ट वीडियो है यहाँ पर 6वां। ठीक है, तो आप इन सब को देख लीजिए प्लेलिस्ट में। अगर आपको मिल जाता है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक साथ सारे वीडियो। ठीक है, तो आप चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए अल्फ़ा सीरीज में क्या होता है, अल्फ़ाबेट सीरीज है यहाँ पर। तो अल्फ़ाबेट की सीरीज का मतलब अभी तक हम तो न्यूमेरिक नंबर पे काम कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है कि ये ABCD के टर्म में अगर क्वेश्चन आ जाता है सीरीज में, तब हमें क्या करना है, उसके लिए हमें देखना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ACFJ क्वेश्चन मार्क। देखिए ऐसी सीरीज दे देगा, ये अल्फ़ाबेट की सीरीज है, और कहेगा यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो आपको ये निकालना है जब। तो इसमें करना क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि ABCD जो है इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, पूरा Z तक। ठीक है, पूरा आप क्या करें, Z तक यहाँ लिख लें। यहाँ पे JKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, 1 से Z तक आप लिखेंगे तो इनको नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, इसको नंबरिंग हमने क्यों किया, नंबरिंग हमने इसलिए किया हुआ है ताकि इन नंबर का हमें बहुत उपयोग होगा। हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए हमें नंबर याद होंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक मान लीजिए ABCD से घटाना है, कितने पीछे आ रहा है, 2 आ रहा है या 3 आगे जा रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए नंबरिंग से हम क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से वहाँ पर तुरंत पहुँच जाएंगे। अब नंबरिंग याद करने के लिए कुछ टर्म में याद कर लीजिए। एक एक नंबर तो सबका नहीं आप याद कर पाएंगे, लेकिन 5 नंबर याद कर लीजिए कि E पर है, 10 नंबर याद कर लीजिए J पर है, O पर 15 नंबर है। ठीक है, और 20 पर T है। इसके अलावा 24 25 एक और याद कर लीजिए, 4 याद कर लीजिए। ठीक है, ये एक मिडिल याद हो जाएंगे तो आप इनसे तुरंत पहुंच सकते हैं और जल्दी हो जाएगा, आपके लिए टाइम बचेगा। और इसके अलावा आप उल्टा सीरीज भी इसकी चलती है, 1 2 3 4 5 6, ये इसलिए लिखा हुआ है 26 तक। इसको जस्ट इसका अपोजिट माना जाता है, यानी 1 का अपोजिट क्या होगा, 26, यानी A का अपोजिट क्या होगा, Z। ठीक है, ऐसे ही Y का अपोजिट क्या होगा, B, C का अपोजिट क्या होगा, X। ऐसे क्वेश्चन इसलिए हम बता रहे हैं अपोजिट का मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार जहां पर ABC दे देगा और उसका अपोजिट उधर साइड XYZ लिख देगा, फिर पैटर्न चेंज करने को कहेगा। तो आपको क्या करना है कि ये भी तरीके से याद रखना है इन सब चीज़ों को। ये बेसिक चीज़ें थी जिनकी ज़रूरत आपको इन तरह के क्वेश्चनों में आपको पड़ेंगी। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं इतना। ठीक है, अब इसको लिखा रहने देते हैं। अभी देखिए ACFJ, तो A के बाद जब C पहुँच रहा है तो देखिए कितना अंतर है यहाँ पर। 1 के बाद 3 में सीधे जा रहा है, नंबरिंग से आप देखिए तो 1 के बाद 3 में पहुंच रहा है, यानी 1 में कितना ऐड करेंगे, 2, तो 3 में पहुंच जाएगा। C से F पहुंच रहा है, यानी 3, C कितना है 3 और F कितना है 6, तो 3 से 6 में पहुंचने के लिए कितना करेगा, +3 ऐड कर रहा है। F से J में पहुंचना है, F कितना है देखिए 6 है, और J कितना है 10, तो 6 से 10 में पहुंच रहा है। तो 6 से 10 का अंतर कितना होगा, +4। यानी आपको पता क्या चल रहा है, सीरीज में क्या हो रहा है, +2 +3 +4, यानी अगला जो होगा वो क्या होगा, +5, और उसका अगला क्या होगा, +6। तो अब J में +5 अगर किया जाए तो J कितना है 10 है, 10 में +5 करेंगे तो क्या आएगा 15, यानी आंसर क्या आना चाहिए O। और O में आप 6 ऐड करेंगे तो O कितना है 15, 15 में 6 करेंगे 21 मतलब U, यानी आंसर क्या हुआ O और U। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए A के बाद B, एक टर्म गायब था। ठीक है, C के बाद
यहाँ पर डी और ई 2 टर्म गायब थे। एफ के बाद जी एच आई 3 टर्म गायब थे। जे के बाद के एल एम और एन गायब थे, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी 5। देखिए यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और यहाँ पर 5। तो ऐसे करके भी आप लगा सकते हैं, ऐसे करके लगा सकते हैं। आप कहेंगे +6 क्यों लिखा है? +6 नंबरिंग पे देखिए, ऐड करने पे आप एक टर्म तो गायब है ना, पहुंचने के लिए तो हमें 2 चाहिए ना, तब तो वहाँ पर नंबर में पहुंचेंगे, इसलिए हमने 2, 3 ऐसे करके आप पहुंच गए, ठीक है। इतने टर्म गायब हुए, ये एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं अब। ACFH KM और PR यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये दे दिया। अब जब ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें क्या है, 2 टर्म एक साथ है। ये देखिए 2 का टर्म है, तो नेक्स्ट में 2 टर्म क्या आएगा, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, हम ऐसे ए से सीधे पहला टर्म क्या पहुंच रहा है, एफ पे पहुंच रहा है, एफ से कहाँ पहुंच रहा है, के पे पहुंच रहा है, और के से पी पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम देखते हैं पहला टर्म अगर, तो ए से एफ में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए ए है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, और एफ की वैल्यू कितनी है 6। तो 1 से 6 पहुंचना है तो कितना होगा, देखिए 1 से 6 पहुंचने के लिए +5 करेंगे आप, यानी इसके अंतर कितना है +5, ठीक है। अब f का 6 हो गया, k का कितना है वैल्यू 11, इसकी कितनी वैल्यू है 11 है k की, और p की वैल्यू कितनी है 16, यहाँ पे 16 है। तो अब देखिए 6 से 11 पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए +5, 11 से 16 पहुंचने के लिए क्या चाहिए +5। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी +5 हो रहा है, यानी p के बाद भी अगला +5 होगा। तो p के बाद +5 कौन सा होगा, 16 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 5 21, 21 में कौन सा नंबर है u, यानी यहाँ पे जो पहला टर्म आएगा वो क्या आएगा u आएगा +5, ठीक है। पहला टर्म आपको पता चल गया। अब हम दूसरे टर्म पे चलते हैं, ये वाले हम नंबर अब हटा देते हैं, ठीक है। अब हम c को देखते हैं, c पे क्या लिखा है 3, तो अब 3 से h पे पहुंचना है, h क्या है 8 नंबर है, h के m पे क्या है 13, r पे क्या है 18, ठीक है। तो अब ऐसे नंबर देखा हमने, 3 से 8 पे पहुंचने के लिए क्या चाहिए 5 प्लस हुआ 5 ऐड, 8 में 13 पहुंचने के लिए क्या हुआ +5 हुआ, 13 से 18 पहुंचने के लिए क्या चाहिए +5 आ गया। अब 18 से +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 5 23 होगा, 23। तो 23 कौन सा नंबर है, देखिए यहाँ पर 23 W है, तो यहाँ पर क्या आएगा W, ठीक है। यानी आंसर क्या है आपका U और W, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से नंबरिंग से आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर आप नंबरिंग से नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसमें नहीं नंबर कैसे याद करेंगे या थोड़ी सी, क्योंकि ये बेसिकली देखिए कितना आसान हो जा रहा है नंबर से, +5 करना आपके लिए बहुत आसान है। जबकि ABCD लिखना, यानी A से F पहुंचना है तो आप काउंट करेंगे BCDE, 4 नंबर काउंट हुआ, फिर इसके बाद बीच में आप इसका चेक करेंगे कि F से K के बीच में क्या है, तो नंबरिंग काउंट करने में उसमें टाइम लगेगा, लेकिन नंबर में आप तुरंत ऐड करके पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखिए चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है BMO EOQ HQS और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सेम पैटर्न जैसे हमने वहां लगाया है पहले वाले में, वैसा ही सेम पैटर्न यहाँ पर भी ट्राई करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए B से हमें E पे आना है, B कितना है 2, ये कितना है 5, ये कितना है 8, ठीक है।
अब बी से ई आना, 2 से +3 हुआ, ई से एच पे गए, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हुआ। ऐसे ही यहाँ क्या करेंगे, तब तो 3 का पैटर्न चल रहा है तो 3 3 3 ऐड हो जाएगा। 3 जब ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 8 3 11, और 11 पे क्या आता है, के नंबर, यानी पहला वर्ड क्या मिला हमें, के मिल गया। अब देखिए दूसरे वर्ड पे आते हैं, एम ओ चल रहा है, एम एन ओ सीधा सा एक ही अक्षर है तो आप नंबर लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही मुझे। एम एन ओ से क्यू चल रहा है, ये देखिए ओ पी क्यू, केवल एक ही वर्ड था, एम एन ओ पी क्यू। क्यू से अगला वर्ड क्या आएगा, देखिए एक एक वर्ड आ रहे थे इसमें, तो एम एन ओ पी क्यू, तो आगे क्यू से आर और यहाँ पर एस। ठीक है, 2 वर्ड मिल गए हमें, के एस। ठीक है, अब तीसरे के लिए चलते हैं। तो तीसरा क्या है, देखिए ओ से क्यू पहुँच रहा है, क्या पहुँच रहा है, ओ से क्यू, यानी एम एन ओ पी क्यू। ओ के बाद पी एक वर्ड है और क्यू डायरेक्ट आ रहा है। फिर क्यू से हमें एस पहुँचना है, तो क्यू से पी क्यू, क्यू आर एस। ठीक है, एक वर्ड हुआ आर, तो अगला क्या आएगा, एस के बाद क्या होता है, टी, यहाँ यू, यानी आंसर क्या हुआ आपका, के एस यू। के एस यू ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट टाइप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ई बी डब्ल्यू एफ डी यू एच जी एस के आई और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए यहां पे हम देखते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, सेम अगर हम पैटर्न को फॉलो करें तो देखिए y से w पहुंचना है, w से u पे पहुंचना है, u से s पे पहुंचना है, यानी पीछे आना है ना। देखिए पीछे उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है। ठीक है, y से w आया, यानी y क्या नंबर था आपका 25, और y से w कितना पहुंच गया 23 पे पहुंच गया। 25 में था y, w 23 पे है, यानी कि y और W, यानी आप उल्टा भी चल लीजिए। देखिए जब जल्दी करना होता है तो हम किसी भी प्रकार से कोशिश करते हैं, आगे से पीछे से, जैसे भी सिंपल तरीके से हम जल्दी से आंसर निकाल सकें। हमें लग रहा है कि उल्टा पढ़ने में हमको दिक्कत हो रही है, हम ऐसे चेक कर लेते हैं तुरंत। ठीक है, क्या हो रहा है, पी क्यू आर एस, एस है, एस से यू कैसे आया, पी क्यू आर एस टी यू। देखिए एक टर्म के बाद तुरंत आ गया यू, यू के बाद अगला देखिए वी यहाँ गायब हुआ और W यहाँ कर दिया, यहाँ पे x को गायब किया और y सीधे पहुंचा दिया, यानी एक टर्म मिसिंग हो रही है। तो एक टर्म मिसिंग हो रही है तो इसका अगला वाला क्या होगा, ये भी एक टर्म उसके पहले का होगा। ठीक है, तो s के पहले क्या आता है, देखिए r, यानी r यहाँ हो गया और q, यानी क्यू आर एस। ठीक है, r को मिसिंग करना है, s का आ गया, तो यानी पहला वर्ड क्या हुआ यहाँ पे, पहला तो अक्षर हो गया q। दूसरा चेक करते हैं, देखिए ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ई एफ, फिर देखिए यहाँ पर क्या था, ई के बाद सीधे एफ आया हुआ है, नो मिसिंग, कोई मिसिंग है क्या, नहीं है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ के बाद सीधे एच पे आया, यानी मिसिंग कितना कर दिया है, जी, जी के बाद सीधे एच आया। दूसरे में देखिए एच के बाद आई और जे की मिसिंग किया इसने। ठीक है, यानी पहले में कोई मिसिंग नहीं किया, फिर जी की मिसिंग करता है, फिर आई जे 2 की मिसिंग किया। इसके बाद तो अगले में क्या होगा आपका वर्ड, 2 के बाद 3 होगा, यानी के के बाद एल एम एन यहाँ मिसिंग करना है और ओ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओ आ गया। अब चलते हैं ये वाले वर्ड पे, तो जब इस पे देखते हैं तो बी के बाद देखिए क्या हुआ है, बी के बाद डी आया, यानी सी यहाँ पे मिसिंग हुआ, डी के बाद जी आया है, यानी ई एफ जी, 2 वर्ड यहाँ पे भी मिसिंग किया। जी के बाद आई आया, जी एच, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जी के बाद एच, एच मिसिंग हुई, यानी पहले वाले में क्या हुआ 1, फिर कितना हुआ 2, फिर 1, यानी 1 2 1, अगला 2,
यानी अगला वर्ड जो आएगा उसमें क्या मिसिंग होगा, 2 टर्म, आई के बाद क्या होगा, जे और के मिसिंग होगा और यल यहाँ पर आएगा, यानी आंसर क्या होगा इसका, QOL, QOL। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला है ABD, ABD, DGK, HMS, MTB, SBL और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए क्या आना है यहाँ पर, तो अब फिर जैसा हमने बताया है सेम वैसे ही करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ए से हम डी पे पहुँचने का प्रयास करते हैं, तो ए से डी पर जाएंगे तो कौन सा मिसिंग हुआ, BC, डी से H पे गए तो क्या हुआ, EFG। ठीक है, H, यहाँ पे जब पहुँचे तो देखिए क्या हुआ, H के बाद क्या होता है, IJKL, यानी 4 मिसिंग हो रहा है। ठीक है, M के बाद S आ गया, यानी NOPQR, देखिए इतने टर्म मिसिंग हुए और S आ गया। तो अगले में क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब इसका अंतर हम जैसे नंबरिंग से इस तरह निकाला हमने, तो ऐसे ऐसे करके हमें काउंटिंग करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम नंबर पे ही ले लेते तो देखिए A से D जाना था, 1 से कितना जाना रहता, 4, 1 से 4 जाने के लिए क्या करते, +3 ऐड करते। D से आप H पे जाना था, D का नंबर था 4, H का नंबर था 8, कितने लगते, +4। 8 से 13 जाना था, M का नंबर कितना है, 13 है, तो 8 से 13 कैसे पहुंचेंगे आप, 8 में 5 जोड़ देंगे, देखिए 13 हो जाएगा। 13 से आपको S पहुंचना है, S का नंबर कितना है, 19, तो 13 से 19 आपको पहुंचना है, तो करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, 3 4 5 6, तो अगला टर्म क्या होगा, 7 होगा प्लस का, S में 7 जोड़िए यानी 19 में अगर 7 जोड़ते तो कितना होगा, 26 का मतलब लास्ट टर्म कौन सा आया, Z आ गया, Z। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा होगा कि अगर 27 आ जाता तो हम क्या करते, ये भी दिमाग में आ सकता है कि यहाँ तो 26 आया, चलिए Z हमने लिख दिया, 27 आता तो क्या करते, तो 27 आता तो आप इसको फिर से सीरीज को A से रिवर्ट कर देते। ठीक है, यानी Z के बाद फिर ABCD फिर से चालू हो जाती है, यानी ये कंटिन्यू चलती रहती है, यानी अगला टर्म अगर 27 आता तो Z के बाद एक आगे A आ जाता है। ठीक है, अब देखिए Z आ गया, अब इस सीरीज में चलते हैं दूसरे वाले में। ठीक है, ये तो हो गया पहला वाला, इसको देखिए छोटा हो जाएगा, इसको हटा देते हैं अभी। ये क्या था, MTV, हाँ MTV। देखिए B से आपको G पे जाना है, B से किस पे जाना है, G पे, यानी B का नंबर कितना है 2 और G का नंबर कितना है 7, यानी कितना आपने किया +5। ठीक है, 2 से 7 पे पहुंचे तो +5 हुआ, और G से M यानी 13 पे पहुंचना है, 7 से 13, तो 7 से 13 पहुंचो कितना होगा, तो 7 6 13 +6 हुआ। 13 से आपको T पे पहुंचना है, T का नंबर है 20, तो 13 से 20 पहुंचना है तो क्या करेंगे आप, +7 करेंगे। T से देखिए फिर B पहुंचा है, तो T से B कैसे पहुंचा है, ये T से पहुंचा है Z के आगे फिर से कंटिन्यू हुई है सीरीज AB की। ठीक है, तो यहाँ पर T से जब आप B तक पहुंचे तो इसका मतलब 20 और Z तक 6 यानी 26 और +2 फिर से, यानी 6 2 8, कितना ऐड हुआ इसमें 8। ठीक है, अब क्या चल रहा है 5 6 7 8, अगला क्या होगा 9, यानी कि B के बाद यहाँ पे 9 हम ऐड करेंगे, तो यहाँ 2 होता है B का, तो 9 और 2 कितना होगा 11, और 11 का देखिए क्या होता है K। ठीक है, यानी Z के बाद क्या आएगा K। ठीक है, अब देखिए तीसरी सीरीज पे चलते हैं, तीसरे पे क्या कह रहा है,
तीसरे को देखते हैं। डी से के पहुंच रहा है, डी क्या है 4, के क्या है 11, तो 4 से 11 पहुंच रहा है, कितना हुआ 4 से 11 यानी 7 प्लस 7, 7 और 4 11, ठीक है। अब 11 से एस पे पहुंचा, तो एस पे कितना होता है, एस होता है 19 और ये होता है 11, यानी 11 से 19 पहुंचना है तो प्लस का 8 किया इसने। एस से बी पे पहुंचा, यानी 19 पे देखिए सीरीज अभी तक वही चल रही थी, अगर 9 ऐड किया जाए तो क्या होगा, 19 में 9 यानी कि 19 और 9 28 हो गया, 26 तक सीरीज होती है, तो 26 के 2 आगे और चले जाएंगे, यानी 1 और 2, 26 के बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो बी में क्या आ गया, बी आ गया, 2 नंबर पे बी आ गया। बी के बाद फिर आगे आप चलते हैं तो यहाँ पे 10 ऐड हुआ, यानी 2 में ऐड किया 10 तो कितना आया 12, 12 देखिए यल का होता है। तो अगला नंबर क्या होगा, 11 यहाँ पे ऐड करेंगे बिल्कुल, तो 12 में 11 ऐड कर देंगे यानी 23 कितना हुआ W। आंसर क्या हुआ ZKW, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। ये हो गया एक टाइप का देखिए न्यूमेरिक सीरीज जो हमने आपको बताई। तो ज़्यादातर आपको देखिए अगर आपने नंबरिंग याद कर ली अच्छे से तो सवाल बहुत ही इजीली आपको सेकेंडों में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि इसका नंबर आपको याद हो जाए, और याद होगा तो तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। देखिए अगला प्रकार देखते हैं। अब देखिए अभी अल्फ़ाबेट सीरीज चल रही थी, ठीक है। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब वर्ड भी होंगे और नंबर भी होंगे, दोनों चीज़ों का मिक्सअप होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन से हम देखते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन दे देगा, देखिए Z1A, ठीक है, Z1A दे देगा, दूसरा देगा X2D, फिर है V6G, T21J, R88M, फिर लास्ट है P445P, ठीक है, और अगला है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए ये सीरीज दिया हुआ है Z1A, X2D, V6G, T21J, R88M, P445P और नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो अब ये सीरीज जब दी है तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे करने हैं हमको ये देखना होगा कि अल्फ़ा न्यूमेरिक में है, यानी अल्फ़ाबेट भी चल रहे हैं और न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं नंबर। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जब ये टर्म चल रहे होते हैं तो पहले देखते हैं कि नंबरिंग कैसे चल रही है। देखिए नंबरिंग 1 2 फिर 6 21 88 4 45, मतलब नंबरिंग क्या हो रही है, ये तो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है बीच में। लेकिन इस कॉर्नर में कितने वर्ड है, 2 वर्ड है, केवल 2 वर्ड है। तो इसका मतलब है कि वर्ड को हमको लेके चलना है 2 वर्ड ही, ठीक है। यानी 2 वर्ड पहले हम क्या कोशिश करते हैं, क्या इनको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब निकालना कैसे, देखिए जेड से आपका यहाँ पर क्या आया, एक्स आया। जेड से एक्स कैसे आया, माइनस का 2 किया गया क्योंकि ये जेड 26 है और ये एक्स कितना है, एक्स वाई जेड आपको बताया था। देखिए 24 25y और 26 जेड वाई, ठीक है। तो 26 में 2 घटाया तो 24 आ गया। अब x से v के बाद 22 इसका होता है, 22 इसका होता है 24, यानी -2 यहाँ भी कर दिया। अगला देखिए v से आपको t पे पहुँचना है। जब v से t पे पहुँचे तो t होता है 20, v होता है 22, -2 कर दिया, यानी कि -2 की सीरीज लगभग चल रही है। t से देखिए r, ठीक है, PQRST, मतलब डायरेक्ट एक आप वैसे भी कर सकते हो XYZ या PQRST, ठीक है। R से क्या हुआ, R से देखिए PR है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन इसको साइड में लिख देते हैं, ठीक है। R के बाद क्या आ रहा है, देखिए पहला वर्ड
ये यहाँ पे P आ रहा है, तो PQR यहाँ भी -2 हुआ, तो अगला भी -2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा N, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ क्या होगा N। क्यों? क्योंकि N P में -2 करिए तो N आ जाएगा। ठीक है, 14, ये 16 था वो 14 हो जाएगा, N आ गया। अब आगे हम देखते हैं ये वाला नंबर, क्या देखेंगे वर्ड को, इस वर्ड को। अभी नंबर को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि लास्ट और एक हमें पता चल रहा है कि 2 वर्ड चल रहे हैं, फिर नंबरिंग की सीरीज हम अलग कंटिन्यू करेंगे। एक को D मिलाना है। ठीक है, ये वाला देखिए हो गया है, इसको भी -2 को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए -2 हो गया है। अब A से D पे पहुंचना है तो क्या किया, प्लस का 3, 1 और 4 प्लस का 3 किया। D से G पे पहुंचा, EFG, यानी यहाँ पे +3 यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए D मतलब 4 और G मतलब 7, 4 3 7 प्लस का 3 हुआ। फिर आप G से J पे जा रहे हैं, यानी 7 और 10 यहाँ पे +3 हुआ, यानी क्या हो रहा है +3 +3 +3। तो J के बाद जब M पे जाएंगे तो +3 13, और M के बाद जब P पे जा रहे हैं तो भी +3 13 3 16। तो 16 के बाद यहाँ 3 प्लस करेंगे तो 3 क्या होगा 19, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, S19 होता है, तो ऐसा आ गया। यहाँ पर अगर 3 मान लीजिए प्लस नहीं लिखते हैं तो A के बाद क्या होता, BC यहाँ होता, गायब हुआ, और D आ गया, EF यहाँ गायब हुआ, G आ गया, HI यहाँ गायब हुआ, J आ गया, J के बाद KL गायब हुआ तो M आ गया, और M के बाद N और O गायब हुआ तो P आ गया, P के बाद अगला किया तो P के बाद MNOP Q और R किया तो ऐसा आ गया। ठीक है, ये भी सीरीज आप ले लीजिए, नंबरिंग से नहीं चलना तो। ठीक है, अब बात आती है सीरीज की। अब देखिए सीरीज कैसे हो रही है, 1 2 6 21 88 और 445। तो ये अब क्या नंबरिंग चल रही है आपकी, देखिए 1 से 2 पे पहुंचना है। ठीक है, कोई आपको मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया हुआ था नंबरिंग की सीरीज आपको कैसे लानी है। अगर हम अलग से इसको लिख दें 1 2 6 21 88 445 और अगला निकालना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए कोशिश करिए कैसे लगाते हैं इसको। क्या कोई पैटर्न समझ में आ रहा है, प्रयास करिए। चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, 1 से 2 आने के लिए देखिए 1 + 1 होता है। ठीक है, 1 + 1 तो है, लेकिन यहां अगर लाना हो तो 2 से या तो 3 टाइम्स करिए तो क्या पहुंच जाएगा, क्या यहाँ प्लस कर रहे हैं यहाँ इंटू कर रहे हैं, क्या कोई तरीका है, नहीं है। 6 से 21 पहुंचना है तो आता ही नहीं टेबल पे, तो अब क्या करें, ऐसे तो हो नहीं सकता, तो कुछ और दिमाग लगाइए। देखिए 1 × 1 + 1, अगर ये किया जाए तो क्या होगा, ये 1 × 1 मतलब 1 और +1 किया तो 2, यानी अगला क्वेश्चन आ गया 2। अब 2 पे देखिए, अगर 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस करें 2 का तो क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आ जाएगा। अब 6 आ गया अगला नंबर। अगले नंबर पे हमें क्या करना है, 6 पे देखिए 3 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18 और 18 + 3 यानी 18 + 3 करें तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 6 × 3 + 3 21। अब 21 अगर लिया जाए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें और प्लस का 4 करें तो कितना होगा, 21 × 4 = 84 और +4 88 आ गया। अगला नंबर अगर करेंगे तो 88 × 5 + 5 अगर करें तो देखिए क्या होगा, 88 × 5 = 440 होगा कि नहीं होगा, कर लीजिए। 5 40 4 5 8 40 4 44 440 आया +5 यानी 445 आ गया। तो देखिए अगला है 88 × 5 + 5 आपने किया तो आ गया 445। नेक्स्ट क्या होगा, 445 × 6
प्लस 6। अब आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, देखिए कितना आएगा 26 70 प्लस 6 बराबर 26 76। तो आपका आंसर क्या होगा 26 और 76 इसका आएगा। ठीक है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का देखिए ऐसा पैटर्न आ जाता है जहाँ पर आपको ये सीरीज तो आ जाएगी। अब इसको आप यहाँ पर रख देंगे n 26 76 और ये s। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज का आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। देखिए एक है G4T J10R M20 P43 N S90L। देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं निकालना। जो मैंने आपको बताया था सीरीज वाले में कि वहां पर एक टर्म क्या होगा रॉन्ग होगा, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी क्या है एक कोई टर्म रॉन्ग दिया हुआ है। तो जब कोई टर्म एक रॉन्ग है तो उसको क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, और रॉन्ग टर्म को आपको फाइंड आउट करके क्या करना है सही करना है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो GHIJ KLM NOPQRS, यानी ये तो सीधा ये सही है, मिल रहा है पूरी सीरीज। दूसरी क्या है, अब इसको चेक करते हैं। देखिए उल्टा चल रही है, चलिए उल्टा चलते हैं। LM L के बाद MNOPQRST, ये भी चल रही है सीरीज, एकदम सही है। यानी नंबरिंग में हो सकता है कहीं ना मिस्टेक हो। अब देखिए 4 से 10 पहुंच रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है 10, 10 के बाद आ रहा है 20, 20 के बाद आ रहा है 43 और इसके बाद आ रहा है 90। अब देखिए इसमें कौन सा गड़बड़ है, 4 के बाद 10 कैसे आएगा। 4 और 10 में अंतर कितने का है 6 का, 10 और 20 में 10 का अंतर है, 20 और 43 में कितने का अंतर है अगर निकाला जाए तो 23 का, और इसके बीच क्या करें अगर इसके बीच निकाले तो कितना आएगा 47 आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या कहीं कुछ समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे 6 यहाँ 10, फिर कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, कहीं ना कहीं 23 और 47। देखिए इधर 3 कम पड़ रहा है इधर 3 ज़्यादा पड़ रहा है। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है इसमें, या कोई सीरीज यहाँ से जैसे गड़बड़ हो रही हो। बताइए क्या चल रहा है इसमें। देखिए डिफरेंस से आपको पता चला नहीं चला। सीरीज में हमने बताया हुआ था कि अगर डिफरेंस नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे उसको दूसरा पैटर्न कोशिश करेंगे, मल्टीपल में ट्राई करेंगे, डिवीजन में ट्राई करेंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट ट्राई हम क्या करते हैं, पहले तो एडिशन वाला हमने डिफरेंस वाला चेक कर लिया, नहीं मिल रहा है नहीं मैच कर रहा। अब हम इससे ट्राई करते हैं कि 4 अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या होगा 4 × 2 यानी 4 दूना 8 प्लस 2, ऐसा करने पे क्या हो जाएगा 10 पहुंच रहा है, 10 पहुंच रहा है। अब 10 से अगर 20 पहुंचना हो तो 10 × 2 करके सीधे पहुंच जाएगा तो 20, लेकिन 20 से अगर मल्टीप्लाई करें 20 × 2 प्लस क्या हो रहा है 3 हो रहा है, और 43 से अगर 43 यहाँ पर है 43 में 2 का × करें तो कितना होगा 6 और 86, तो प्लस कितना हो रहा है 4, यानी × 2 + 4 हो रहा है। ठीक है, तो गड़बड़ किस में आ रही है। देखिए यहाँ तो आपने क्या किया था 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, यहाँ 3 करना पड़ गया आपको। ठीक है, तो हो ना हो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ मिस्टेक समझ में आ रही है क्या आपको,
हो ना हो, बीच में कहीं मिस्टेक आ रही है। अगर इसी हिसाब से चलते हैं हम 4 × 2 + 2, ठीक है, और यहाँ पे अगर करते 10 आ जाता तो 10 × 2 20, 20 प्लस अगर हम 2 करते तो 22 आता, ठीक है, और 22 दूना फिर निकल जाता आगे। तो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं × 2 + 1 × 2 + 2। अगर ऐसे करके देखें तो देखिए इस नंबर में भी हो सकता है। अब पहला नंबर जैसे चल रहा है 2 × 1 + 2, ठीक है, × 2 + 1, नहीं मैंने क्या किया, × 2 + 1, 4 × 2 + 1 अगर करें तो बराबर 9 हुआ, और 9 × 2 + 2 बराबर 20, और 20 × 2 + 3 बराबर 23, और 23 × 2 प्लस देखिए तेज तो ना 46, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, 40 43, और ये 43 × 2 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे 4 करेंगे, तो 3 दूना 6, 86 + 4 बराबर 90। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो टर्म हमें गलत पता चला वो कौन सा था, 10, ठीक है, कौन सा टर्म पता चला, 10। क्यों, क्योंकि 4 जो था ये तो 4 × 2 + 1 अगर करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि ये पैटर्न देखिए बन रहा है। शुरुआत में मान लीजिए न बनता तो 20 दूना 40, 20 दूना यहाँ पे 20 आया तो 20 दूना 40 + 3। आगे से हम देखते हैं, देखिए पहला टर्म था इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई। क्यों, क्योंकि पहले टर्म में जब गलती दे देता है तो हमें पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम पहले टर्म को ही लेके चलते हैं, इसी के हिसाब से हम अपना ट्रिक लगाते हैं। तो पहले टर्म में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जब नहीं बन रहा तो आप पीछे का भी ट्राई करिए, पीछे पे देखिए ट्राई करिए कैसे 20 से 43 कैसे आया, तो 20 से 43 आया कि 20 में हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया और 3 को क्या किया, ऐड किया, ठीक है। अगले में 43 से 90 कैसे आया, 43 में 2 का मल्टीप्लाई कराया और अब किसका ऐड किया, 4 का ऐड किया, यहाँ 3 का किया था, यहाँ 4 का किया था। तो अब इसके पीछे हम आते हैं कि 10 से 20 कैसे आया, तो 10 से 20 तो आना नहीं था, क्योंकि यही रॉन्ग है, तो आएगा कैसे, पता ही नहीं चलेगा। तो यानी इसका पैटर्न को हम पीछे ले लेते हैं कि × 2 + 3 हुआ था, × 2 + 4 हुआ था, तो पीछे करेंगे तो × 2 + 2 हो जाएगा। तो यानी ये नंबर तो अभी पता नहीं था, तो पहले वाले को हम ले लेते हैं, पहले वाले पे × 2 + 1 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 + 1 यानी 9, 9 × 2 + 2 यानी नंबर कौन सा गलत निकला, ये वाला, ठीक है। आंसर आपका ऐसे आ गया। देखिए कई बार क्वेश्चन में सीरीज में क्या होता है, कई चीज़ फंस भी जाती है, तो मैं आपको यही सीख दूंगा कि अगर कई चीज़ फंस जाए, कोई दिमाग लगे, ज़्यादा टाइम लगता है पेपर में, 2 से 3 मिनट अगर जाने लगे तो उस सीरीज को आप छोड़ करके निकल जाएं। कई बार कुछ सीरीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही फंस जाती हैं, वो आपको आ तो जाएंगी लेकिन हो सकता है वो आपके 5 मिनट ले जाएं या 6 मिनट ले जाएं, उस समय क्या होगा, आपके 4 क्वेश्चन नुकसान हो जाएंगे। तो मेन टारगेट आपका जो होना चाहिए वो 1 मिनट में अगर क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व, तुरंत दिमाग में आ रहा है तो आप सॉल्व करिए, वरना अगले क्वेश्चन के लिए निकल जाइए। लास्ट में जब आपके पास टाइम बचता है तो आप फिर से आइए वापस और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऐसे ही हमें देखिए इन सब को सीखने में सबसे बड़ी ज़रूरत किस चीज़ की है, इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए। अगर आपने टाइम लेट किया तो उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा आगे। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीरीज में, तो यहाँ से ये सीरीज का पैटर्न खत्म होता है। और आपने अगर वीडियो और भी नहीं देखे हैं तो 5 आप पीछे के वीडियो आप देख लीजिए, ताकि आपको सीरीज में कहीं भी कोई कमी लगे, और तो आपको अगर पता चलता है कि कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है। कमेंट में लिख करके हमको बताइए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपको फंसता है वो भी आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आते रहेंगे रीजनिंग से संबंधित, मैथ से संबंधित या जीएस से संबंधित, भूगोल, इतिहास जो भी है, हम आपको हर एक चीज़ अवेलेबल कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वीडियो फ्री रहेंगे टोटल, इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, कई लड़के हैं जिनको नहीं मिल पाता है कंटेंट। तो मैं चाहता हूं कि एक सीरीज हम स्टार्ट करें जिसमें हर लड़के को कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और अच्छे से अच्छी कोचिंग मिल पाए। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास तुरंत हमारा कंटेंट पहुंचता रहेगा, ठीक है।
तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।